हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज अगेन आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि क्या सच में सैनिक स्कूल महंगे हैं। इसी पे लेकर के मेरी डिटेल्ड एनालिसिस है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया। आपके बच्चे डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स के बच्चे अभी किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में लर्न कर रहे होंगे। तो मैंने एक एवरेज डेटा लिया है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी फीस आपको वहां पे करनी पड़ रही है अभी करंट में। और देन आफ्टर कि अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में सेलेक्ट होता है तो वहां पे आपको कितना पे करना होता है, एक एवरेज लेके आया हूं। और देन आफ्टर अगर न्यू सैनिक स्कूल की चॉइस अगर आप कर रहे हैं कि नए सैनिक स्कूल में आपका बच्चा पढ़े, तो उस सिनेरियो में आपकी फीस कितनी हो सकती है, इसको लेके डिस्कस करूंगा। एंड देन आफ्टर क्या एक्सपेंसेस आप एलिमिनेट करते हैं अगर आप सैनिक स्कूल को ज्वाइन करते हैं। मीन्स एनी वन आइदर सैनिक स्कूल गवर्नमेंट वन और न्यू सैनिक स्कूल, तो क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो आपका बच्चा या आप एलिमिनेट करेंगे फी में से इनको ज्वाइन करने से। एंड देन आफ्टर आपका बच्चा क्या एक्स्ट्रा मिलेगा उसको अगर वो सैनिक स्कूल ज्वाइन करता है, जो नॉर्मल जो रेगुलर अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उसको प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। किसी कितना भी पैसा खर्च कर दो, बट नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स उसको वो फैसिलिटीज और वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड देन आफ्टर करियर और लाइफ बेनिफिट्स आफ्टर सैनिक स्कूल, अगर सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो क्या करियर बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, कैसी उसकी लाइफ होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज स्कूलिंग, राइट। एंड फाइनली मिथ्स वर्सेस फैक्ट। क्या मिथ्स, जनरली मिथ्स मीन्स अवधारणाएं बना रखी हैं यूट्यूबर्स ने या हमारी थॉट प्रोसेस में, क्या वो एक्चुअल में कहीं हैं, वो जो कहा जा रहा है क्या वैसा है या कुछ और है, रियलिटी क्या है और अवधारणाएं क्या हैं, उनको लेकर के भी डिस्कस करूंगा। एंड एट द एंड क्या यह सही फैसला है अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजने का या न्यू सैनिक स्कूल भेजने का, इसको लेकर भी थोड़ा बहुत अपनी ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। एट द एंड अगेन मैं आपको यहीं पे ही डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी थॉट से आप मत चलिए, मैंने जस्ट आपको डेटा शेयर किया है और कुछ अपनी ओपिनियन रखी है, आप अपना फैसला खुद से बनाइए। ठीक है। चलो, आपके माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जो भेजूं या सैनिक स्कूल में जो भेजूं, क्या सैनिक स्कूल में फीस ज्यादा है, क्या करूं क्या ना करूं, ये आपको हर पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस में रहता है। ठीक है। मैं आपके साथ जो डेटा शेयर कर रहा हूं मेरे साथ बने रहिए और एट द एंड आपके पास आपका आंसर खुद ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सैनिक स्कूल, सॉरी प्राइवेट स्कूल्स की, जहां आप अपने बच्चे को अभी करंट में भेज रहे होंगे। ठीक है। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। असल में आपको यहीं पे डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा खुद का बच्चा अभी प्राइवेट स्कूल में या किसी भी स्कूल में पढ़ता नहीं है। मेरी एक बालिका अभी जस्ट 3 years ओल्ड, सो वो नेक्स्ट ईयर जाएगी, तो देन आई विल हैव द रियल रियल थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। बट व्हाट आई हैव फाउंड ऑनलाइन और बाय गोइंग डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स ऑफ मैनी सिटीज, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इंडिया की टॉप 5 सिटीज चुनी, जिसमें से टॉप 5 नहीं कहूंगा, 3 टॉप की थी और 2 एवरेज सिटीज जो हैं वो मैंने चुनी जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एवरेज है। एंड उस उनमें से उन सिटीज में से मैंने 5 स्कूल से चूज किए और उन 5 स्कूल्स का डेटा का मैंने कंपाइल करके जो मैंने एवरेज निकाला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें आप ये रियलिस्टिक है, आप खुद ही इसको कोरिलेट कर सकते हो अपनी फीस स्ट्रक्चर से। ठीक, अपने बच्चों की स्कूल की फीस स्ट्रक्चर से। सबसे पहले ट्यूशन फीस की अगर बात बोलूं तो ये तकरीबन ईयरली 1 लाख टू 2 लाख के बीच में है। ठीक। एडमिशन फीस यहाँ पे मेंशन है, जो वन टाइम पेबल होता है, बुक्स और स्टेशनरी का ये है, यूनिफॉर्म्स एंड शूज, ट्रांसपोर्ट का ये है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का अलग होता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली डे बोर्डिंग होगा, तो आप अपने बच्चे के लिए ट्यूशन भी लुक आउट करते होंगे, आपके बच्चे ट्यूशन भी जाते होंगे, किसी ने प्राइवेट ट्यूटर रखा होगा तो हायर चार्जेस, अगर कहीं ग्रुप क्लासेस में बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो वो आपका फी ये है। ठीक है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बच्चे की आती है तकरीबन तकरीबन 1,82,000 टू 4,50,000। ठीक है। अब इसमें किसी का 1,80,000 के आसपास खर्चा आ रहा होगा साल का, आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। मैं ये वो आपको खुद ही पता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी। ओके। तो 1,80,000 के समथिंग में एक बिलो द एवरेज प्राइवेट स्कूल का खर्चा है।
जो आपका बच्चा पे कर रहा है, ठीक है? और मैंने डिटेल एनालिसिस रखी है, इसको आप डिटेलिंग खुद ही ले सकते हैं। इसको आप पॉज़ कर लीजिए वीडियो को और मैक्सिमम रिज़ॉल्यूशन कर लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक? नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट सैनिक स्कूल। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल का क्या सिनेरियो, अगर बच्चा गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में जाता है तो वहां पे फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका, ठीक है? प्राइवेट में तो आप ऑलरेडी 180 पे कर रहे हैं ना, ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रेंजेज है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें मेंशन करी हैं, यू कैन गो थ्रू दैट, राइट? मैं सीधा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो एनुअल आ रही है फाइनल, उस पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो रेंज तकरीबन 1,50,000 से 2,30,000 के आसपास में आ रहा है। ये वेरी करेगा स्कूल टू स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल का भी वेरी कर रहा था स्कूल टू स्कूल, ठीक है? वैसे यहाँ पे भी स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा, बट एक एवरेज 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपके बच्चे का जो फी होगी वो इतनी रहेगी, ठीक है? एनुअल फीस, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आप बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल भेजते हैं तो उस सिनेरियो में ये डेटा है, और एन टोटल एस्टिमेटेड जो कॉस्ट आएगी ईयरली वो कहीं 2,13,000 से 2,73,000। तो आप एवरेज मान लीजिए कहीं 2,20 से 3 लाख के बीच में, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन ये 3 से बियॉन्ड नहीं जाएगी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं जा रही है। मैंने इसमें भी अगेन मैंने फाइव फाइव टॉप जो टॉप स्कूल्स थे उन्हीं का ही डेटा लिया है, और उसमें 5 जो मेरे बिलो थे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही परफॉर्मेंस फैक्टर सैनिक स्कूल ने शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग जो टॉप परफॉर्मिंग थे और जो लिस्ट परफॉर्मिंग थे, मैंने उन्हीं का ही डेटा लिया। सब ये वेबसाइट से पे अवेलेबल है, मैंने तो बहुत रिसर्च किया है इसमें, 5-6 डेज लगे मुझे इसको कंप्लीट डेटा कलेक्ट करने में। आप खुद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? जो टॉप परफॉर्मिंग है उनका फीस थोड़ा थोड़ा सा मार्जिनली हाई है, नॉट दैट मच हाई, और जो लिस्ट परफॉर्मिंग है उनका थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, ठीक है? तो ये डेटा है भैया। अब मैं इनका कंपैरिजन करूंगा आपके साथ, ठीक है? क्या निकला इसका सब कुछ करने के बाद, देखिए, अगर आप आपके बच्चे को सैनिक स्कूल भेज रहे हैं तो कायदे से तो ये कहा जा रहा है कि बहुत महंगे सैनिक स्कूल मत भेजिए, अगर आप कमजोर हैं तो, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो, ये वो करके बहुत ज्यादा। पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपकी चीज क्लियर कर दूं, आप खुद ही बताइए, इज इन्वेस्टमेंट गुड इन एजुकेशन? क्या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना गुड है, क्या अच्छी बात है? मैं बहुत ही हतप्रद हुआ एक ऐसी वीडियो को देख के, बहुत ही रेपुटेड पर्सनल हैं और वो सैनिक स्कूल से रन कर रहे हैं काफी टाइम से। उन्होंने एक जगह पे क्या कहा था, मैं वैसे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड इवन बिफोर शूटिंग ऑल माई दीज वीडियोज आई यूज टू वॉच हिज वीडियोज, ठीक है? जब मैं ऑलरेडी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं था, बट बच्चे मुझसे अटैच्ड थे, तो मैं उनकी रेफरेंस लेकर के ही वीडियोस देखता था। तो मैं कुछ चीजों से मैं उनके डिसएग्री करता हूँ, जैसे, और वो कंप्लीटली बेसलेस है वो चीजें, मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे। देखिए, एक चीज तो ये कि ये एनालाइज करना कि आप अपने बच्चे को 2 लाख रुपया वहां वेस्ट करोगे और आपके बच्चे का एनुअली 2 लाख जाएगा, आप जब वहां विजिट करोगे तो 25-30 हजार खर्चे उसमें आएगा। तो तकरीबन वो एस्टिमेट बता रहे थे कि अगर आप सरकारी में भी भेजोगे तो ले दे के आपको 2.5 लाख के आसपास का खर्चा आना है। आप 6-7 साल में इतने पैसे को अपना बैंक एफडी बना दो अपने बच्चे के नाम पे और वो सेव कर दो, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहली चीज तो ये गलत है, रॉन्ग है। अगर आप एवरेज प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं तो आपको खुद ही, मैंने भी डेटा शेयर किया, आपका उतना पैसा तो जाना ही जाना है, या तो आप वहां दो या तो वहां दो। ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि फीस के बिहाफ पे आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल ना दिलवाएं। पहली चीज तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, इसका क्यों मैं ये कह रहा हूं, देखिए, अगर डेली ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा होगा तो आप जरूर, या तो आप उसको खुद ड्रॉप करने जा रहे होंगे स्कूल में, या जिसमें कि आपका टाइम जा रहा है डेली, ठीक है? आप सोच रहे हो कि मैं तो खुद ही छोड़ने जाता हूँ, मेरे को तो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का बच गया। अरे कहाँ बचा, आपका उतना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है डेली, हाफ एन आवर लग रहा होगा किसी को, चाहे 40 मिनट से लग रहे होंगे, किसी को 20 मिनट से लग रहे होंगे, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उतना उधर, ठीक है? और दूसरी चीज, अगर आपने बस वस की होगी तो तकरीबन इतना तो एनुअली कॉस्ट इसका आता ही आता है, शायद इसका ज्यादा आता होगा, आई थिंक सो। आप कमेंट करके बताइए आपका कितना जाता है ट्रांसपोर्टेशन में ईयरली, ठीक है? जो कि सैनिक स्कूल में ऐसा है ही नहीं। सैनिक स्कूल में ऑलरेडी हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, आपका बच्चा रेजिडेंस वहीं फैसिलिटीज में रह रहा है, तो ये तो सीधे ही एलिमिनेट हो गया, इसका तो डिस्कशन है ही नहीं। समझ रहे हैं? कोई यूट्यूबर ये कह रहा है आपसे कि अगर आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हो तो आपको ये डेली जो ये एक्सपेंस है ये आपका है ही नहीं उसमें, ये आपको सीधे ही बच गया। और दूसरी चीज, ट्यूशन और कोचिंग की फीस, ट्यूशन और कोचिंग की फीस, अगर आपका बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या आप जनरली
स्कूल के साथ-साथ ये आजकल फैशन भी बन गया और रिक्वायरमेंट भी है। रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि स्कूल साली सारी एजुकेशनल नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है, फुलफिल नहीं कर पाता है बच्चे की, तो हमें कंपल्सन हो जाता है बच्चे को ट्यूशन दिलाना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ठीक? तो इतना तो मैंने मिनिमम बोला है 15,000, इससे ज़्यादा ही होगा, है ना? और दूसरी चीज़ इसमें भैया कुछ नहीं है। मिनिमम मिनिमम पहले मिनिमम तो है ही नहीं, मैं शायद एनएसएस कुछ लें एक्स्ट्रा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट सैनिक स्कूल्स वालों ने तो लेना ही नहीं है। और इसमें मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, इसमें इंक्लूडेड देयर वो एनडीए की सीरीज़, जो एनडीए का उनका टेस्ट होता है, आफ्टर दैट 10th 11th 12th में वो उनकी सीरीज़ भी चलाते हैं। बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, शाम को 1-2 घंटे की क्लासेस उनकी एक्स्ट्रा चलती हैं इसके करिकुलम के लिए। और यूपीएससी के एग्ज़ाम की ट्रेनिंग अलग से देते हैं, जो उनका मॉक इंटरव्यू होता है, ये होता है, वो तो सारी चीज़ें उनकी चलती हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं आपको वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो अगर आप इस रूट के थ्रू अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि 12th के बाद मेरा बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम दे, तो उस सिनेरियो में तो भैया फीस लगनी है आपको, है ना? ईयरली आई थिंक मोर देन 1 लाख हो गई, आई थिंक सो। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। बट अगर आप जैसा आपको सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल से एनडीए की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही कोचिंग अगर आप प्राइवेट में सर्च करने जाओगे उसी लेवल की, तो द फी वुड बी मोर देन 1 लाख। आई एम श्योर अबाउट दैट, है ना? अगर हाँ, कोई हल्की कोचिंग क्लासेस है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर उस लेवल की अगर कोचिंग अगर आप ढूँढने जाओगे, तो ज़्यादा मिलेगी और शायद उतना अच्छा एक्सपोज़र ना मिले, उतना अच्छा एक्सपीरियंस्ड टीचर ना मिले। क्लियर? अब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। जो आपके प्राइवेट स्कूल से जो आप जहाँ आप अभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, वो एनुअली आपके 5 टू 20 के आस-पास आ रहा है ना? 5 टू 20 ज़रूर आ रहा होगा, यू नो बेटर अबाउट दैट, राइट? बट इसके सिनेरियो में तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो आप फीस दे रहे हो, जो आपको कहा जा रहा है 1,80,000 ईयरली है या 2 लाख है, जो भी है, उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये आपको अलग से नहीं देना है कि भैया कोई फंक्शन आ गया, कोई कल्चरल, जैसे कल्चरल प्रोग्राम फीस, है ना? जिस जो कल्चरल प्रोग्राम भैया 15 अगस्त आ गया, बच्चों से कहा कि जाओ नई ड्रेस लेके आओ, मेरे को जैसे ये एनुअल फंक्शन हो गया, हाँ? एनुअल डे और फंक्शनल फीस जो आती है, या यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर विद दैट, राइट? प्राइवेट स्कूल्स। एनुअल डे है, बच्चों से 2-2 हज़ार रुपया कलेक्ट करवाया, ये छोटे-मोटे फीस तो लगे ही रहते हैं, छोटे-मोटे, इनको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? जो आप प्राइवेट स्कूल से में दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, बहुत आई थिंक लेसर देन 1% स्कूल्स ऐसे होंगे जो ये फालतू के खर्चे बच्चों से नहीं बेयर करते। बट अब ये उनको लेना, उनका उनका भी कंपल्सन है, वो भी क्या करें? उनको तो गवर्नमेंट सब्सिडी थोड़ा दे रही है, उन्होंने उसी से ही करना है, बट कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना दिया है ना? स्कूल इज़ नॉट अबाउट गिविंग एजुकेशन or a reputation of the of teachers or the system. It's not about that, it's about a business, so taking profit from that business, ठीक है? तो उस सिनेरियो में ये चीजें तो यहाँ एक्सक्लूडेड हैं पूरी, ये तो आपकी है ही नहीं, वन टाइम पेएबल है, फालतू का खर्चा कुछ नहीं है, जो है वन टाइम ही है। गॉट इट? अब बात करते हैं कि आपका बच्चा क्या एक्स्ट्रा उसको मिलेगा अगर वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो, ठीक है? सैनिक स्कूल में पढ़ने से बच्चे को कितने बेनिफिट हैं जो कि आपके ये प्राइवेट स्कूल में आप उसको दिला ही नहीं सकते हैं। आप कितने पैसे खर्च कर लें, समझ रहे हैं मेरी बात? आप करोड़ से भी खर्च कर लें, आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल ढूँढ ही नहीं सकते हैं, जो चीज़ें ये इसमें मेंशन है। देखो, सबसे पहले तो मिलिट्री डिसिप्लिन। भैया आपका बच्चा मिलिट्री डिसिप्लिन, मिलिट्री वालों के अंडर में वर्क कर रहा है ना? सैनिक स्कूल से ऑलरेडी डिफेंस और मिनिस्ट्री के अंडर वर्क कर रहे हैं, उनका प्रिंसिपल ऑलरेडी ही मतलब रेपुटेड पर्सनल हैं, आर्म्ड फोर्सेस की, नेवल फोर्सेस की, है ना? बहुत ही हाईली रैंक है उनकी। तो उनके अंडर में ये बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो इनका डेली शेड्यूल, है ना? पीटी और फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बच्चों को मिल रही हैं वहां पे, ठीक है? और नेक्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स में ही एक्सेल करेगा, नहीं। देखिए, स्पोर्ट्स में परफेक्ट करेगा, उसको अपनी बातों को कहना आएगा, डिबेट, राइट? लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करेगी, ठीक है? तो इससे बेहतरीन और क्या? यही तो एजुकेशन का मेन मकसद है। एजुकेशन का मतलब यही थोड़ा ना है कि खाली पढ़ो, किताबी कीड़ा बन जाओ, नहीं। एजुकेशन का मतलब यह है कि हमारी हेल्थ भी ठीक हो, हमारा मेंटल स्टेट भी ठीक हो, हमारी सोशल बीइंग भी ठीक हो, ये सारी चीजें परफेक्ट वे में डेवलप हो, यही तो एजुकेशन का मेन मोटो है। ये सारी चीजें ये स्कूल से उसमें मीट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। अब डेफिनेटली आप सैनिक स्कूल में पढ़े तो मेरे को डिटेल कहने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट तो खैर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट इतना जरूर है कि ये दब्बू करेक्टर के नहीं होंगे ये बच्चे,
अब देखिए 2 तरीके का करैक्टर होता है, दब्बू करैक्टर भी 2 तरीके, कहाँ पे झेंपना होता है, कहाँ पे शर्म करनी होती है और कहाँ पे शर्म नहीं करनी होती है। ये बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जो बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़े होंगे, वो कहाँ पे झेंपना है और कहाँ पे नहीं झेंपना है, उनको पता होगा। मीन्स 80% स्टूडेंट्स तो सक्सेस होंगे ही होंगे इस मामले में और उनको ये चीज़, ये मोरली करेक्टर तो उनके अंदर आ ही जाता है क्योंकि वो गंदगी से बच रखे हैं। वो बच्चे गंदगी से बचे हुए हैं। जो हमारे रूटीन, जो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको वो क्या है ना, डायरेक्टली सोसाइटी के कांटेक्ट में, जितने खराब बच्चे हैं उनके साथ के कांटेक्ट में भी हैं, है ना? बहुत कुछ चीज़ें, गंदगियों को वो सीख रहे हैं आस-पास में और इवन किसी के तो पेरेंट्स ड्रिंकर भी होते हैं। भैया क्या करें अब सोसाइटी में? तो वो गलत हैबिट भी, कभी उनका फ्रेंड आ रहा है तो पी रहे हैं, कभी कोई फंक्शन हो रहा है, सोसाइटी में कुछ चल रहा है तो वो हो रहा है ना? तो उससे कितनी नेगेटिविटी उन बच्चों के अंदर जा रही है और यहाँ पे तो ऑलरेडी ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो उन सारी चीज़ों से, वो गंदगियों से सेफ हो गए। गॉट इट? थर्ड, सॉरी फोर्थ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस। अब चूंकि ये है ही सैनिक स्कूल, इनका मेन मोटो ही यही है कि हमारा बच्चा 12th के बाद एनडीए में सेलेक्ट हो, है ना? या क्या नाम कहते हैं, सीडीएस में सेलेक्ट हो, है ना? यहाँ बेस बन गया उसका। सीडीएस तो खैर आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम दिया जाएगा, बट एक बेस बन गया, तो इनको उसी हिसाब से यूपीएससी की ट्रेनिंग इतनी अर्ली एज में ही, फाउंडेशन एज में ही मिल जाती है। क्या मेरे कहने का मतलब यह है, जस्ट इमेजिन कि बच्चा, वैसे इनका 20%, अराउंड 20%, 15-20% सिलेक्शन रेट है सैनिक स्कूल से का, बट जस्ट इमेजिन कि नहीं सेलेक्ट हुआ बच्चा एनडीए, बट उसको ट्रेनिंग मिली है। अब जब बच्चा ग्रेजुएशन करेगा तो ऑलरेडी उसके पास फाउंडेशन बन रखा है कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है, तो चांसेस मैक्सिमम है कि बच्चा आपका सीडीएस क्वालिफाई करेगा। दोनों ही रूट के थ्रू उसने ऑफिसर बनना है, एनडीए में नहीं सेलेक्ट तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन देन ही विल हैव द ही विल हैव द चांस टू क्वालिफाई दैट, राइट? तो वो उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही, फाउंडेशन उसका वहीं से ही क्लियर आउट हो गया, स्कूलिंग से ही, ठीक? पैन इंडिया एक्सपोजर, अब ये चीज भी मीट नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है? आप जहां पे आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पे उसका एक्सपोजर आपके, आपकी सिटी के बच्चों से या आपके लोकल एरिया के बच्चों से नहीं है, उसका एक्सपोजर ऑल इंडिया है, ठीक है ना? सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों के साथ ही नहीं पढ़ रहा है, ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पे हैं, उनके साथ वो पढ़ रहा है, उतने तरीके का कल्चर आ रहा है और वो सारे के सारे, अगेन मैं कह दूं, जो सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सबके सब घोड़े हैं, सारे के सारे सिलेक्ट होके आए हैं, है ना? सबने एग्जाम क्वालिफाई किया, सबके सब ब्रिलियंट हैं। उन ब्रिलियंट लोगों के बीच में वो है आपका बच्चा, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है जैसे रूटीन आप जो हमारे प्राइवेट स्कूल से रन करते हैं, वहां पे कोई ऐसा सेपरेशन थोड़ा ना है कि सारे सिलेक्टेड बच्चे ही, सब A1 बच्चे ही एक क्लास में बैठे, नहीं। उसमें कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मिडिल होते हैं, मिडिल इंटेलेक्चुअल होता है उनका, कुछ बहुत ही खराब होते हैं। उन सबको गैदर करके टीचर जो होता है, एक एवरेज क्लास बना करके टीच करता है। इट इज द जेन्युइन ट्रूथ, है ना? इसको टीचर क्या, आई एम ऑलरेडी अ टीचर, है ना? हम भी वैसे ही करते हैं। आप जैसे, हम, मैं तो खैर यूनिवर्सिटी में टीच करता हूँ, तो वहाँ पे कॉलेज में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कुछ कुछ बच्चे अच्छे ब्रिलियंट होते हैं, कुछ मिडल होते हैं, कुछ बिल्कुल बिलो द लेवल होते हैं, उनकी मेंटल लेवल बहुत ही खराब होता है। लेकिन अब हमारे लिए मजबूरी है कि हम उन सबका एवरेज बना के बनाते हैं। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी बच्चा ऐसे बच्चों के साथ बैठा जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर आया, उसकी थॉट प्रोसेस क्लियर है उस बच्चे की, उसके पेरेंट्स की, भैया आपको एनडीए में या जो अपने, मेनली एनडीए, एनडीए क्वालिफाई करना है, पहली थॉट प्रोसेस क्लियर है और इंटेलिजेंट बच्चा है। अब उन बच्चों के साथ में वो टीचर भी अब उसी लेवल से पढ़ाएगा, उस इंटेलिजेंट, उस इंटेलेक्चुअल के लेवल से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीजें जो मीट हो रही हैं बच्चों को, वो किसी रूटीन या नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में उसको मिल ही नहीं सकती, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए, ठीक है? चलो अब बात करते हैं कि लाइफ बेनिफिट्स क्या मिलेंगे बच्चे को सैनिक स्कूल में अगर उसने पढ़ लिया तो, ठीक है? वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी अब इन बच्चों का तो भैया हायर सिलेक्शन रेट होता है एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जामों में। ये दोनों ही, दोनों ऐसे एग्जाम है जिससे आपका बच्चा आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर से बनेगा, ठीक है ना, आफ्टर ट्रेनिंग। तो इनका हायर सिलेक्शन रेट होता है, ट्रूथ है ना? जितने भी मिलिट्री स्कूल हैं, आरएमएस है, आरआईएमसी है, या आपके सैनिक स्कूल्स हैं, इन बच्चों का हायर सिलेक्शन रेट होता है। इवन इंटरव्यू में भी इनको, अब हो ना हो 19-20, इंटरव्यूअर का थॉट भी इनकी ओर को झुकाव ज्यादा जाता है, क्योंकि इसको ऑलरेडी ही वो ट्रेनिंग मिल रखी है जो उनको चाहिए होती है। जो ट्रेनिंग वो वहां करेंगे, वो ऑलरेडी उससे वाकिफ हैं, उस डिसिप्लिन से, उस उससे वो वाकिफ हैं। अब यहीं पे कुछ यूट्यूबर क्या कहते हैं कि क्या जरूरत है, आप हमारे पास भेज दो, हम एनडीए की ट्रेनिंग करवाएंगे इनको। हैं, क्या भेजना है भैया? बच्चा आपका 12 पास करके भी निकल जाएगा, क्या फालतू इतने पैसे खर्च करने की? अरे नहीं, उसको वो उसने वो सिनेरियो, वो जो ट्रेनिंग है उसको मिली ही नहीं है वहां पे, वो उसके लिए ज्यादा पेनफुल होगा आफ्टर 12th। अभी से ही बच्चे को ट्रेनिंग मिलेगी तो वो इजिली बियर करेगा। कुछ नहीं है, 1 आध 2 महीने 5 महीने दिक्कत आती है, सबको आती है,
लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग, ठीक है ना? ट्रेनिंग के लिए किसको नहीं आई, मैं तो अगेन एंड अगेन कहता हूँ, जिसने भी अपनी लाइफ में अच्छा किया कुछ, किसको नहीं आई दिक्कत? आप किसी का भी एग्जाम्पल हिस्ट्री से उठा के देख लीजिए। इवन हमारे जो भगवान धरती पे अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण देख लो, राम देख लो, किसी भी पर्सनैलिटी को आप देख लो, सबको दिक्कत आई और बचपन से ही आई। ऐसा नहीं कि जब ओल्ड एज हो गए थे या जब यंग थे तब आई, नहीं, बचपन से ही आई, किसको नहीं आई? सबने गुरुकुल में पढ़ा, है ना? इवन कि क्या-क्या दिक्कतें हुई वो आप ऑलरेडी जितना ज़्यादा दिक्कत उतना अच्छा पर्सनैलिटी कल को ग्रो होगी बच्चे की, ठीक है? तो वो पेन ज़रूर है बट वो कोई इश्यू नहीं है, वो तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? उससे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभर के आएगी कल को हमारे समाज में, सोसाइटी में। वो आपका बच्चा है, आपका भला तो होना ही होना है, साथ ही साथ इस देश का, इस सोसाइटी का, हम सबका भला होना है उससे, ठीक है? नेक्स्ट, जो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ा होगा डेफिनेटली उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा डिफेंस विफेंस में, है ना? क्योंकि आप या तो उसके सीनियर से निकलेंगे, अगर बाय द वे वो बच्चा नहीं भी निकला, जस्ट इमेजिन कि उसने एनडीए क्वालीफाई नहीं भी किया, उसके सीनियर से निकलेंगे, उसके जूनियर से निकलेंगे, है ना? कोई ना कोई उसकी पर्सनैलिटी और उसके जो एल्यूमिनाई होंगे इस स्कूल के, उनके साथ उसका नेटवर्क होगा, वो ऑलरेडी आते हैं वहाँ पे लेक्चर्स लेने, बच्चों को मोटिवेट करने, है ना? तो उनके साथ उनका कनेक्शन बनता है, तो कितना अच्छा है। ये नॉर्मल कोचिंग, नॉर्मल स्कूल से उनको वो एक्सपोज़र नहीं मिल पाएगा। क्लियर? एंड बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस एंड सोशल स्किल्स। बच्चे के अंदर बेहतरीन कॉन्फिडेंस और उसकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस और उसकी सोशल स्किल्स, कहने का मतलब सोसाइटी में है तो उसको पता रहेगा कि मॉरली करेक्ट होगा वो बच्चा कि मेरी मम्मी पापा हैं, मेरे को इनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे को रिस्पेक्ट है, मेरे मेरे से बड़े हैं, मेरे को इनको हाथ जोड़ना है, पाँव पड़ना है ना? समझ रहे हो? जो कि आज लैक कर रहे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों में वो संस्कारों की कमी हो रही है। कहीं पे हमारी गलती है, कहीं पे सोसाइटी की गलती है, कहीं पे स्कूल्स की या एजुकेशन की भी गलती है। अब वो फॉल्ट क्या है उसे भी डिस्कस नहीं करूँगा, बट यहाँ पे वो चीज़ें भी करेक्ट होंगी। ठीक है? अब बात करते हैं भैया मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। क्या मिथ्स हैं, अवधारणाएँ क्या हैं और एक्चुअलिटी क्या है? इस पे मैं आपको क्लियर कर दूँ। मिथ्स क्या है? बहुत महँगा है जी, सैनिक स्कूल बहुत महँगा है। साल के 2 लाख रुपए के आस-पास खर्च जाता है। नहीं हो पाएगा बियर भाई। इसको बच्चे ने क्या नाम कहते हैं जवाहर नवोदय का एग्ज़ाम निकाल रखा है, वहाँ भेजिए, है ना? या सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। ज़रूर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट हैपेंस, बट ये सबसे बेहतरीन है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये महँगा है, मैं फिर बता दूँ, ऐसा नहीं है कि महँगा है। अगर आप जवाहर नवोदय तो सस्ता है ख़ैर, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट वो ट्रेनिंग नहीं है ना, वो ट्रेनिंग और वो एजुकेशन कहाँ है जवाहर नवोदय में? किस वे में आप इसको कंपेयर कर रहे हो जवाहर नवोदय में? जवाहर नवोदय एज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, आप क्यों उनको मैच कर रहे हो? मैं फिर कह दूँ, आप अपना थॉट प्रोसेस खुद से बनाइए, किसी के कहने से मत बनाइए, ना कि मेरे कहने से, ना किसी और के कहने से। जवाहर नवोदय और ये सैनिक स्कूल, इनका कॉन्सेप्ट अलग-अलग है, दोनों का अलग-अलग मोटो है, अलग-अलग पर्पज़ के लिए दोनों वर्क करते हैं, तो उनके साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर आप रूटीन स्कूल में भी आपके जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से वहाँ पे भेजते हो, तो क्या वो महँगे नहीं हैं? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए मुझे। क्या वो महँगे नहीं हैं? हैं, ठीक है? लेकिन मैंने तो ये पाया पाया भई, जो मुझे मिला एनालिसिस से, कि ये तो चीपर हैं मैनी प्राइवेट स्कूल्स से जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने तो जो अभी आपको फीस स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने हॉस्टल के चार्ज मेंशन नहीं किए थे। आप इमेजिन कीजिए, आपका बच्चा अगर इसी वे में जैसे ये सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ में रह रहा है, अगर ऐसे आप किसी प्राइवेट स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे अपने बच्चे को भेजिए और वहाँ का उनसे फीस स्ट्रक्चर पूछिएगा, तो पता लग जाएगा आपको कि कितना वेरिएशन है। धरती आसमान का वेरिएशन है, धरती आसमान का। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटीज में किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वहीं सैनिक स्कूल के फीस के साथ कंपेयर करो, खुद ही पता लग जाएगा आपको। क्लियर है? हार्ड ट्रेनिंग से बच्चे दब जाते हैं, ये भी कहा जाता है। भैया इतनी ज्यादा ट्रेनिंग होती है, बच्चे पे प्रेशर आता है, दब जाता है बच्चा, बच्चा ग्रो नहीं कर पाता। अरे क्या बात कर रहे हो? बच्चा उसी से ही अपने फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से रूबरू होता है और वर्क अंडर प्रेशर करना सीखता है। जस्ट मेंटली ही नहीं, फिजिकल प्रेशर हो, मेंटल प्रेशर हो, सबकी ट्रेनिंग उसकी बचपन से ही होती है। वो किसी के बच्चे को जहाँ पे ऑलरेडी उनके अंडर में आ रहा है, तो किसी को, अरे ऐसा थोड़ी ना है जो आप सोच रहे हो, किसी को खराब करने के लिए थोड़ा ले जा रहे हैं। वो उसके करियर को, उसके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वहां पे रखे हुए हैं। वो कोई वो थोड़ी ना है कि उनका फ्यूचर इरेडिकेट करेंगे बच्चे को। बच्चे के दुश्मन थोड़ी ना है वो। क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चा दब जाएगा? दैट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी तो यह है कि बच्चे को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाते हैं सैनिक स्कूल्स। आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, इंडिपेंडेंट बनेगा, कैसे चीजों को उसको फेस करना है, उतनी अर्ली स्टेज में उसकी क्या नाम कहते हैं ट्रेनिंग हो रही है। सुबह उठना है, खुद से अपनी चीजों को करना है ना? अपनी सारी चीजों को मेंटेन करना है, खुद से ही सीखेगा वो बचपन से। तो इससे अच्छा और बेहतरीन क्या है? दूसरी चीज,
प्राइवेट स्कूल से सेफ हैं। भैया प्राइवेट स्कूल से सेफ हैं, हमारा बच्चा घर से अप डाउन करेगा और या वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा केयर है। देखिए, मैं आपको सैनिक स्कूल के लिए भी बता दूँ, हाँ, हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। बट मैं इनकी बात बोल दूँ 24/7 करियर केयर और डिसिप्लिन है भैया इधर भी। इधर भी 24/7 केयर है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे किसी हॉस्टल में ऐसे ही फेंक दिए हैं, रात को ऐसे अकेले रहे, नहीं। उनका वार्डन है, उनकी केयर है वहाँ पे, है ना? उनको सब कुछ है ये। मतलब मैं इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। 24/7 आपका बच्चा नज़रों में है वहाँ पे भी, ठीक है? और आप बात करते पीपीपी जो पार्टनरशिप ये पीपीपी जो न्यू सैनिक स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये अच्छे नहीं है। ये भी एक कमेंट है ये बहुत सारे यूट्यूबर्स का और इवन पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं कि सर ये जो पीपीपी मोड में जो न्यू सैनिक स्कूल्स आए हैं, दे आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं है। इनके बारे में भी कह दूँ, मैंने तो खैर रिसर्च करी, मैं तो बहुत सारे स्कूल्स में की वेबसाइट्स पे ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये वो सब देखा, तो मेरे को तो ये लगा भैया कि ये तो जो अपने ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं ना, गवर्नमेंट वाले सैनिक स्कूल्स, उनसे भी किन्हीं-किन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटर हैं बजाय ये हमारे जो सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल से भी बेटर हैं इन न्यू सैनिक स्कूल से के। कुछ ऐसे सैनिक स्कूल से भी हैं ना, ठीक है? तो पेरेंट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब मैं फाइनल कंक्लूजन कर दूं इसको कि फीस के बिहाफ पे आपको नहीं सोचना है कि बच्चे को सैनिक स्कूल भेजूं या ना भेजूं। कायदे से सोच क्या होनी चाहिए पीछे से भेजने की कि मेरे को अपने बच्चे को क्या बनाना है, क्या चाहता हूं मैं अपने बच्चे में। अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और करियर रेडी बनाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल चुने। अगर आप अपने बच्चे को के अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं और पैट्रियोटिज्म चाहते हैं, देशभक्ति चाहते हैं कि मेरे बच्चा देश का भला करे, समाज का भला करे, तो सैनिक स्कूल चुने। अगर आप अपने बच्चे को एनडीए, यूपीएससी एग्जाम या सीडीएस एग्जाम के लिए अर्ली एज में ही उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप सैनिक स्कूल भेजें, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ों का आंसर यस है आपके पास तो एब्सोल्यूटली इट वर्क्स। ये वैल्यू एडेड है, ठीक है? ना कि इस बेस पे कि फीस का इश्यू है करके। ये चीज़ें अगर आपके अंदर यस हैं कि मेरे को अपने बच्चे को ये चीज़ें करवानी है तो डेफिनिटली यू गो अहेड विद द सैनिक स्कूल्स। सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा है तो न्यू सैनिक स्कूल से की ओर को बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो और इसी के नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू सैनिक स्कूल्स का भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। थोड़ा मेरे रिसर्च एनालिसिस अभी चल रही है, मेरा अभी कंप्लीट नहीं है वो। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी प्रोबेबली 1-2 दिन मुझे और लगेंगे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, अच्छे न्यू सैनिक स्कूल्स वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? ये आपके बच्चों का करियर का सवाल है, तो आपको ज़रा सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ फीस की ही बात नहीं है, बच्चे का भविष्य है, ठीक है? आपका एक डिसीज़न आपके बच्चे का करियर पूरा अलग ग्राफ बनाएगा। एक करियर का ग्राफ ऐसे-ऐसे बनेगा, एक करियर का ग्राफ ऐसे बनेगा, एक करियर का ग्राफ ऐसे बनेगा, किसी केस में तो ऐसे ही बन जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है? मेरा काम तो आपको जस्ट जानकारी प्रोवाइड करना है एंड इट्स योर डिसीज़न कि आपको क्या करना है। आपको सैनिक स्कूल में बच्चे को पढ़ावाना है या किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़वाना है या फीस को लेकर के अपने दिमाग में ऊपापोह करनी है, ये आपका चॉइस है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर ये देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत सारे पेरेंट्स को ये अनक्लियरिटी है कि फीस की वजह से हम अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये अवधारणा उनकी फिनिश हो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, नमस्कार।